स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव ने लगभग सभी निर्यात को रोक दिया है, जबकि शांति के समय दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कम से कम 3 जहाजों पर गोलीबारी की और 2 को कब्जे में ले लिया, जिससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में व्यापार पर उसका हमला और तेज हो गया। ये हमले उस समय हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में युद्ध विराम सीजफायर को बढ़ा दिया था और साथ ही ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी जारी रखी थी। हालांकि व्हाइट हाउस ने जल्दी ही कहा कि यह घटना संभावित शांति वार्ता के लिए बाधा नहीं बनेगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लीविट ने फॉक्स न्यूज से कहा, ये अमेरिकी जहाज नहीं थे, ये इजरायली जहाज भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं किया है, जिसे ट्रंप ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने मीडिया को इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश न करने की चेतावनी दी। ईरानी मीडिया के अनुसार अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड इन 2 जहाजों को ईरान लेकर जा रहा है, जो स्थिति को और गंभीर बना रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा कि यह कार्रवाई युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन नहीं है। इस संघर्ष के कारण गैस ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं, जिससे दुनिया भर में खाने पीने की चीजों और अन्य सामानों की लागत भी बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है, जो युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 35% ज्यादा है। इसके बावजूद शेयर बाजार इस स्थिति को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लाइव अपडेट्स 23 अप्रैल 2026 19:20 भारतीय मानक समय। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइन बारूदी सुरंग बिछाने वाले किसी भी जहाज को देखते ही मार गिराया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। 23 अप्रैल 2026 17:18 भारतीय मानक समय। अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़े एक और तेल टैंकर को जब्त कर लिया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। पेंटागन ने बयान में कहा कि वे ईरान को सपोर्ट करने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। 23 अप्रैल 2026 16:58 भारतीय मानक समय। भारत ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में 10 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल चुके हैं, जबकि 14 अभी भी पर्शियन गल्फ में हैं। जिन जहाजों पर हमला हुआ उनमें भारतीय नागरिक मौजूद थे, लेकिन वे सभी सुरक्षित हैं। 23 अप्रैल 2026 16:20 भारतीय मानक समय। यूफोरिया नामक जहाज पर 21 भारतीय नाविक थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई। 23 अप्रैल 2026 14:42 भारतीय मानक समय। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाकर पहली बार राजस्व कमाई हासिल की है। 23 अप्रैल 2026 13:17 भारतीय मानक समय। चीन इस संघर्ष में एक अनौपचारिक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के ईरान के साथ मजबूत आर्थिक संबंध उसे इस स्थिति में प्रभावशाली बनाते हैं। 23 अप्रैल 2026 12:34 भारतीय मानक समय। पेंटागन के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रह सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। 23 अप्रैल 2026 7:45 भारतीय मानक समय। इजराइल और लेबनान वाशिंगटन में युद्ध विराम बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं।